बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूव करेंगे। यानी हम कह तो देते हैं कि किसी भी सेट एक्स के लिए ये जो हम कलेक्शन ले रहे हैं जिसमें एम्प्टी सेट आता है और एक्स के वो सबसेट्स आ रहे हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टोपोलॉजी जिसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। ये समटाइम इसी को फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी भी कह लेते हैं। लेकिन ये कलेक्शन टोपोलॉजी कैसे बनती है, आज हम ये साबित करेंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी शो करने के लिए डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन में हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंपली आपने वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को इस कलेक्शन के लिए सेटिस्फाई करवाना है। अगर तो सेटिस्फाई हो गई तो दैट मीन्स ये टोपोलॉजी बन जाएगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रा अगर आप रिकॉल करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि एम्प्टी सेट और कंप्लीट सेट जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है वो दोनों इस कलेक्शन में होने चाहिए। तो देखें, एम्प्टी सेट तो चले हमने बाय डिफ़ॉल्ट कह दिया कि वो तो पार्ट होगा, वो इस कलेक्शन में आ रहा है जिसको हमने टी सबस्क्रिप्ट में सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सी मीन कोफाइनाइट। तो एम्प्टी सेट तो भाई इसमें है, उसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने खुद से कहा हुआ है कि आपकी कलेक्शन में होगा। बाकी पीछे बात बचती एक्स की। एक्स कैसे इस कलेक्शन में होगा, इसके लिए हम क्या आर्गूमेंट करेंगे। तो देखें, एक्स एज अ सबसेट ऑफ एक्स, अगर आप कंप्लीमेंट लें ज़रा एक्स का, आपके पास देखें इस सेट में इस कलेक्शन में शो करने के लिए हमें जस्ट ये करना है कि उसका कंप्लीमेंट लेने से आंसर फाइनाइट आना चाहिए। अगर तो उसका फाइनाइट आंसर आ जाता है उस सबसेट का, तो दैट मीन्स वो सेट इटसेल्फ इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो हमने शो करना है कि एक्स इस कलेक्शन में आ रहा है, तो आप ज़रा एक्स का कंप्लीमेंट लें। क्योंकि टोपोलॉजी भी एक्स पर डिफाइन हो रही है तो कंप्लीमेंट ऑफ कोर्स इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट आप जानते हैं इज़ फाइनाइट। तो जस्ट वन लाइन में इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। क्योंकि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो दैट मीन्स जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा था, यानी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जो है वो टा सी से बिलोंग कर जाएगा सिंपली। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एम्प्टी सेट तो बाय डेफिनेशन उसमें था और एक्स भी चला गया क्योंकि एक्स का कंप्लीमेंट एम्प्टी आ रहा है विच इज़ फाइनाइट। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब ज़रा आ जाएं आप सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड पे आप यूनियन वाली भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाली, पहले जो आपको दिल करे। हम पहले यूनियन वाली कर लेते हैं। ज़रा उसको प्रॉपर्टी को पहले रिकॉल करें। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेने हैं इस कलेक्शन से और उनका यूनियन लेना है। अगर वो भी इस कलेक्शन में हो जाए तो वो सेकंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट करते हैं लेट u1 u2 u3 एंड सो ऑन। आर्बिट्ररी का मतलब इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो ओपन सेट्स हैं मैं ले रहा हूँ टी सी से, कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं इन शॉर्ट लिखूँ ना, उसका भी तरीकाकार है। आप ये भी लिख सकते हैं कि यू आई बिलोंग्स टू टा सी, और यहाँ पर जो आपका आई है ना सबस्क्रिप्ट है, और दिस बिलोंग्स टू अनदर सेट जिसको हम चलें आई का ही नाम दे देते हैं, कैपिटल आई का। ठीक है, और इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे इस आई में भी, u1 फिर u2 u3 u4 यू एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये ज़रा शॉर्ट नोटेशन है इसी की, हम इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपके पास ये u1 u2 u3 सारे टी सी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखें ज़रा, इसका मतलब होगा कि इन तमाम का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। यानी यू आईज़ का अगर मैं कंप्लीमेंट लूँ हर आई के लिए तो दिस विल बी अ फाइनाइट सेट, और ईच आई यू आई का कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट सेट होगा। अभी तक हमने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने एक ओपन सेट्स की कलेक्शन ली थी जो कि आर्बिट्रेरी थी टा सी से। टा सी ने हमें बताया कि भाई आपने जो कलेक्शन ली है ना उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। टा सी हमें जैसे इतना बता रहा है। हमने ये शो करना है कि इस कलेक्शन का जो हमने ली थी इसका यूनियन जो है वो भी इस कलेक्शन से होना चाहिए। तो ज़रा इसका यूनियन लें। यूनियन आपके पास इन शॉर्ट क्या आएगा, सिंपली ओवर आई बिलोंग्स टू आई यू आई। ये आपके पास है जी यूनियन। अब देखें यूनियन इस कलेक्शन में कब जाएगा, ज़रा एक बार जस्ट इमेजिन कि यूनियन टा सी से कब जाएगा, जब आप यूनियन का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाइनाइट आ जाए, सिंपल। तो इसका ज़रा होल का कंप्लीमेंट लें। अच्छा, अब देखें कंप्लीमेंट यूनियन का कंप्लीमेंट है तो आप डी मॉर्गन्स लॉ को ज़रा रिकॉल करें। क्या होता है, किसी भी दो सेट्स के लिए
अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हैं, इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। यानी यूनियन कंप्लीमेंट में चेंज हो जाता है, और अगर सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और इंटरसेक्शन अगर हो तो वो यूनियन में हो जाएगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए भी ये ट्रू है बात। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये यूनियन पहले मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन U4 एंड सो ऑन। तो ज़रा यहाँ पर डी मॉर्गन ला लगाएं, आपका यही यूनियन जो है दूसरी तरफ जाकर इंटरसेक्शन बन जाएगा। आई बिलोंग्स टू द सेट आई, इंडेक्स सेट कहते हैं इसको। ओके, और साथ में आ जाएगा यू आईज का कॉम्प्लीमेंट, यानी U1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन U2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन U3 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन, राइट साइड का ये मतलब है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं UI का कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ UI का कॉम्प्लीमेंट वो फाइनाइट है। तो अगर आप फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी फाइनाइट आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने से सेट छोटा होता है ना, जो सब में कॉमन हो वो आ जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ UI इज़ फाइनाइट, यानी हर आई के लिए आपके पास UI का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट या देयरफॉर, इसका मतलब है कि आप अगर इनको इंटरसेक्शन भी इनका लेते हैं, I बिलोंग्स टू I UI का कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स वो भी फाइनाइट होगा, ये तो ट्रिवियल बात है ना, इज़ ऑल्सो फाइनाइट। सेट्स अगर फाइनाइट हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेने लेने से या उनमें से जो कॉमन पॉइंट्स है वो इकट्ठे करने से वो भी फाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब है कि हमने ये शो कर दिया कि यूनियंस इन UIs का सॉरी यूनियन लेने से उनका कंप्लीमेंट लें तो फाइनाइट आ रहा। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि आपने अपनी जो कलेक्शन फ़र्ज़ की थी शुरू में, उसका यूनियन जो है वो I बिलोंग्स टू I UI, ये बिलोंग कर जाएगा टा सी से। ठीक हो गया, क्यों बिलोंग किया, क्योंकि इस कलेक्शन का ये देखें ना कंप्लीमेंट लिया, दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारा टासी से बिलोंग कर जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब ज़रा आ जाए थर्ड वाली पे। थर्ड वाली में हमें चाहिए होता है एक फाइनाइट कलेक्शन, आपने फाइनाइट यूनियन शो करना है कि वो उसी कलेक्शन से आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रा हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स चाहिए टासी से। लेट U1 U2 अप टिल UN किसी भी एक नंबर के लिए ये बिलोंग कर रहा है जी, लेट्स से टासी से। ठीक है, या इन शॉर्ट इसका भी लिखने का तरीका कार है, UIs बिलोंग्स टू टासी। आगे आप मेंशन भी करें आई क्या चीज़ है, फॉर आई इज़ इक्वल टू, या आप ये भी कह सकते हैं फॉर आई बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टिल N। ठीक है, ये इन शॉर्ट लिखने का तरीका कार है। बेसिकली मतलब यही है कि U1 से UN तक टासी से अगर बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब टासी कहता है भाई अगर मेरे अंदर ये सेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन सब का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। U1 का कंप्लीमेंट, U2 का कंप्लीमेंट, अप टिल UN का कंप्लीमेंट, ये सारे कंप्लीमेंट्स जो हैं ये फाइनाइट होंगे, आर फाइनाइट्स। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट यही इन्फॉर्मेशन यूज़ की, डेफिनेशन यूज़ की है ऊपर वाली कलेक्शन की। अब आपने ज़रा इनका इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे ही है ना, इंटरसेक्शन हम चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन फ्रॉम आई, इसको लिखने का तरीका कार भी देख लें, I इज इक्वल टू 1 to N UI। हम चाह रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन भी टासी से है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आना चाहिए। तो ज़रा इसका कंप्लीमेंट लें, वंस अगेन डी मॉर्गन लॉ यूज़ करें, तो आपका इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा जी I इज़ इक्वल टू 1 to N, 1 से N तक हम चल रहे हैं ना, सेट्स जो है आपके साथ में आ जाएगा UI का कॉम्प्लीमेंट। फिर आपने वही आर्गूमेंट अब यूज़ करना है, क्योंकि UI का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है फॉर ईच आई। सिंस आप लिख सकते हैं सिंस UI कम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to N इज़ फाइनाइट, तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज दैट इनका यूनियन भी फाइनाइट आएगा। ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट का यूनियन लेना, जितने मर्जी फाइनाइट सेट्स ले लें आप, उनका यूनियन भी क्या आएगा, UI का कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, लिख लेते हैं इज़ ऑल्सो फाइनाइट, यानी आपकी जो कलेक्शन आई है दिस वन, ये आपकी फाइनाइट होगी। तो हमने यही शो करना था, अगर ये फाइनाइट है तो दिस मीन्स
इंटरसेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट टी सी से बिलोंग कर जाएगा, चूंकि इंटरसेक्शन का फाइनाइट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है दिस इम्प्लाइज दैट कि आप जब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स को इंटरसेक्ट करते हैं i इज इक्वल टू 1 to n यू आई, ये भी टा सी से बिलोंग करेगा। सिंपल सी रीज़न है कि आपने इस कलेक्शन का, ये जो लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो फाइनाइट सेट आ गया, दैट्स वाई ये भी टा सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये थी तीनों प्रॉपर्टीज़ इसकी, इस तरह से आपने शो करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इसका मतलब है कि हमने जो ये कलेक्शन ऊपर ली हुई है, दिस वन इज़ अ टोपोलॉजी ऑन दिस सेट एक्स, एक्स कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये फाइनाइट होगा ना तो आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज सेम नहीं होंगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो खैर आर टाइम बिगर टोपोलॉजी है ना, उससे बड़ी टोपोलॉजी तो है ही कोई नहीं है। बहरहाल, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।